कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में अपन ने देखा, सबसे पहले देखो नॉर्मल केस परचेज प्राइस इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेज, ये बन जाता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एसटीटी को बोल जाना। फिर अपन ने स्पेशल केस देखे, असेट आपकी प्रॉपर्टी ऐसे ट्रांजेक्शन से बना जिसको ट्रांसफर नहीं मानते, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है परचेज प्राइस ऑफ प्रीवियस ओनर या परचेज प्राइस ऑफ प्रीवियस असेट। इसके बाद देखा गुडविल वगैरह के केस में, ब्रांड नेम वगैरह के केस में, या इंटेंजिबल एसेट के केस में सेल्फ जनरेटेड है तो नील, परचेज है तो परचेज प्राइस। बोनस शेयर के केस में 1 अप्रैल 2001 से पहले के तो एफएमवी, जब 1 अप्रैल 2001 बाद के हैं तो नील। लेकिन 112A वाला सेक्शन है, मतलब लिस्टेड बोनस शेयर हैं तो 31 जनवरी 18 से पहले के हैं तो एफएमवी, जो 31 जनवरी 18 बाद के हैं तो नील। स्वेट इक्विटी शेयर के केस में एफएमवी, राइट शेयर्स के केस में राइट शेयर परचेज करे एसएससी में तो परचेज प्राइस, राइट ऑफर सेल कर दिया तो राइट ऑफर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है नील। अब अदर पर्सन के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी, जो उसे राइट शेयर परचेज करे अदर पर्सन, थर्ड पर्सन में, तो एक तो उसने अमाउंट कंपनी को पे करी होगी वो, और एक वो जो डिनोमिनेटेड प्राइस राइट ऑफर खरीदने के लिए दी है। डेप्रिसिएबल एसेट के केस में डब्ल्यूडीवी जो है रिटर्न डाउन वैल्यू, वो बन जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। असेट आपने 1 अप्रैल 2001 से पहले परचेज किया था तो एफएमवी 1 अप्रैल 2001 और परचेज प्राइस ऑफ असेट एसएससी या प्रीवियस ओनर नीचे वाली जारी कर देंगे। लेकिन लैंड बिल्डिंग के केस में एफएमवी जो है स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकती, अगर ज़्यादा है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, परचेज प्राइस और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है जो 1 अप्रैल 2001 नीचे वाली हाइयर। डीमर्जर वाला केस है तो रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स हेल्ड इन डीमर्ज कंपनी इनटू नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट ट्रांसफर टू रिजल्टिंग कंपनी डिवाइडेड बाय नेट वर्थ ऑफ डीमर्ज कंपनी। यहाँ तक अपन ने देख लिया।